अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उसामा अली है और मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी के अबाउट वीडियोस बनाता हूँ। तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम एक बोरिंग से लाइटिंग सेटअप को एक सिनेमैटिक लाइटिंग सेटअप में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो बेसिकली इस सेटअप के लिए मुझे तकरीबन 4 लाइट्स चाहिए होंगी, सही है। और उसमें से 3 जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है और जो चौथी लाइट है वो बैकग्राउंड लाइट होगी। तो वो बैकग्राउंड लाइट के लिए आप कोई भी लाइट यूज़ कर सकते हो, वो फिर मैं बाद में वीडियो के अंदर बताता हूँ थोड़ी देर तक। तो मेरे पास काफ़ी सारी डिफरेंट लाइट्स पड़ी हुई थी, तो उनमें से कुछ लाइट्स हैं। चलो फिर बताता हूँ कि कौन कौन सी लाइट्स मेरे पास पड़ी हुई है। सो दिस विल बी द मेन लाइट ऑफ आवर दिस वीडियो। तो इसको एज ए की लाइट हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारी वीडियो की जो है मेन लाइट सोर्स होगी। तो काफ़ी पुरानी हो गई है, साइड से थोड़ी देखो इसकी शेप चेंज हुई है क्योंकि इसके अंदर की जो तारें वगैरह हैं वो टूट चुकी हैं। तो इसको मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ। ये हमारी की लाइट होगी, हमारी मेन लाइट होगी। तो इस सेटअप की जो फर्स्ट लाइट होगी वो होगी की लाइट, जो कि इस वक्त मैंने अपनी राइट साइड के ऊपर 45 के एंगल पर रखी हुई है। बिकॉज ऑफ दिस लाइट आप देख सकते हो कि मेरे चेहरे की एक साइड ब्राइट है और दूसरी साइड डार्क है। सो दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लाइट। तो ये आपकी मेन सोर्स लाइट होगी जिसको हम की लाइट कहते हैं। आप चाहो तो इसको राइट साइड पे रखो या लेफ्ट साइड पे रखो, इट्स अपॉन यू। लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको आपने 45 डिग्री के एंगल पर सेट करना है। और इसके बाद हमारी तीसरी लाइट होगी जिसको हम रिम लाइट कहते हैं। ये वाली लाइट यूज़ करने वाला हूँ। ये लाइट बेसिकली मेरे भाई ने 2-3 हफ्ते पहले ली थी। इसमें बेसिकली आप जो है टेम्परेचर वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, इसकी लाइट को जो है डिम और ब्राइट भी कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी लाइट है। तो अभी तो भाई से लेके आया हूँ। तो ये मेरी अपनी लाइट नहीं है, बस भाई की उठाई हुई है, ठीक है। मैंने सोचा एक और इस तरह की लाइट ले लूँगा, लेकिन क्योंकि भाई की लाइट है घर में पड़ी रहेगी और जैसे कि आपको पता है घर की चीज़ अगर घर में रह जाती है तो हर कोई यूज़ करता है, तो समझा करो। सो द सेकंड लाइट ऑफ दिस सेटअप विल बी द रिम लाइट, जिसको हम बैक लाइट या हेयर लाइट भी कहते हैं। सो इस लाइट को बेसिकली आप अपनी बैक साइड के ऊपर लेफ्ट या राइट पे प्लेस कर सकते हो। लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इस लाइट को इस तरह सेट करना है कि जिसकी वजह से आपकी चेहरे की एक साइड और आपके बालों के ऊपर उस लाइट का हल्का सा शेड आ रहा हो। जैसा कि इस वक्त आप मेरे चेहरे के ऊपर देख सकते हैं कि एक साइड उसकी ब्राइट है और दूसरी साइड के ऊपर येलो कलर का शेड आ रहा है, जो कि मेरे बालों के ऊपर भी नजर आ रहा होगा। सो दिस इज बेसिकली द रिम लाइट, जो कि आपके सीन के अंदर काफी डेप्थ क्रिएट करती है और इसको काफी सिनेमैटिक लुक देती है। ये मेरे पास पड़ी हुई है रिंग लाइट, जो कि RGB है। इसको मैं एज ए फिल लाइट यूज करने वाला हूँ क्योंकि इसमें डिफरेंट कलर्स थे और कोई लाइट नहीं मिल रही थी मुझे। मेरे पास ये वाली लाइट भी थी, लेकिन अभी इसमें ना ये सेल डलते हैं, वो नहीं है मेरे पास। तो मैं इसको भी एज ए फिल लाइट यूज़ कर सकता था, लेकिन मैं वो जो है RGB लाइट को एज ए फिल लाइट यूज़ कर रहा हूँ। फिर इसलिए मैंने ये रिंग लाइट ही उठाई है। जो हमारा फिल कलर होगा वो हम उसको चेंज कर सकेंगे। तो उससे ये होता है कि थोड़ा चेहरे की एक साइड पे जो है वो एक डिफरेंट कलर का लुक आ रहा होता है, तो थोड़ा वो जो है सिनेमैटिक लगता है। सो द थर्ड लाइट ऑफ दिस सेटअप इज अ फिल लाइट, जो कि आपकी की लाइट के बिल्कुल अपोजिट साइड पे रखी होगी। अगर आपने अपनी की लाइट राइट साइड पे रखी हुई है तो आपकी फिल लाइट बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन मतलब लेफ्ट साइड पे होगी। अदरवाइज अगर आपने अपनी की लाइट को लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है तो फिल लाइट बिल्कुल उसके अपोजिट राइट साइड पे होगी। अब की लाइट की वजह से मेरे फेस की एक साइड तो ब्राइट थी, लेकिन दूसरी साइड हल्की सी डार्क थी। तो उस डार्क एरिया को कवर करने के लिए हम ये फिल लाइट लगाते हैं, जो कि हमारी की लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में रखी जाती है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे चेहरे की एक साइड पे हल्का सा ग्रीन शेड आ रहा होगा, जो कि एक फिल लाइट का है। तो फिल लाइट के लिए आप डिफरेंट लाइट्स यूज कर सकते हो, चाहे वो RGB हो या सिंपल लाइट्स हो, आप दोनों यूज कर सकते हो। सो बेसिकली इस लाइट को लगाने का मकसद ये होता है कि आपकी चेहरे की डिटेल अच्छी तरह आपके कैमरे में रिकॉर्ड हो। सो दिस विल बी द थर्ड लाइट ऑफ दिस लाइटिंग सेटअप। तो यार आप देख सकते हो जैसे कि मेरा डेस्क सेटअप बना हुआ है, तो अभी टेबल पे नहीं जाना, तो इस पे जो है सारी चीजें बिखरी पड़ी, तो उसको इग्नोर मारो, ठीक है। आपने ये देखना है कि मैंने वो टेबल के पीछे जो है वो ब्लू लाइट ब्लिंक करती हुई नजर आ रही होगी। वो कैमरे में इस तरह नजर आती है लेकिन ब्लिंक नहीं कर रही। स्क्रीन के पीछे भी मैंने लाइट्स लगाई हुई है, तो इन 2 लाइट्स को एज ए बैकग्राउंड लाइट यूज करने वाला हूँ मैं। द फोर्थ एंड द लास्ट लाइट इज अ बैकग्राउंड लाइट, जो कि आप बिल्कुल मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैंने कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे एक लाइट यूज की हुई है, जिसको मैंने एज ए बैकग्राउंड लाइट यूज किया हुआ है। और इसके साथ साथ टेबल की ब्लू लाइट को भी एज ए बैकग्राउंड लाइट यूज किया हुआ है। तो आप किसी भी लाइट को एज ए बैकग्राउंड लाइट यूज कर सकते हो। उसमें एक लैंप भी हो सकता है या विंडो लाइट भी हो सकती है, या फिर इसी तरह कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे आप एक लाइट को एज ए बैकग्राउंड लाइट यूज कर सकते हो। तो इस लाइट की वजह से आपकी फुटेज जो है वो काफी सिनेमैटिक लगती है, एक कूल लुक आता है आपकी फुटेज के अंदर और थोड़ी डेप्थ क्रिएट होती है। तो यार ये था आज का सिनेमैटिक लाइटिंग सेटअप। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपने कुछ सीखा होगा। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि और भी मैं डिफरेंट लाइटिंग टेक्निक्स आपको बताऊं डिफरेंट सिचुएशंस के लिए, कमेंट में बता दो, फिर मैं आगे भी और वीडियोस भी बनाऊंगा लाइटिंग पे। लेकिन फिलहाल के लिए ये वीडियो काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो
तो सब्सक्राइब करो। फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी के अबाउट कुछ भी सीखना हो, कुछ भी देखना हो तो मेरा चैनल है पड़ा, सब्सक्राइब कर लो अगर काम आता है तो। नहीं तो फिर मैं व्लॉग्स भी बनाता हूँ और शॉर्ट फिल्म्स भी बनाता हूँ, तो वो भी देख लिया करो। ठीक है जी, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं किसी और दिन किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।